हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने लाया हूँ वो मैंने जितने भी एलएनआईपी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे, जिस टाइप के क्वेश्चंस थे, सारे वहाँ से उठाकर क्वेश्चंस लाया हूँ। मतलब इसी टाइप का पेपर आपको रीजनिंग का लेवल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और ध्यान से मेरे को बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हमारा, आप देख सकते हैं ऑप्शन, पहले खुद से सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। अगर आपसे बन जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो मैं आपको साथ में सॉल्यूशन बताते चलूँगा। ठीक है, हमें यहाँ पता करना है, क्वेश्चन मार्क मुझे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये डब्बा वाला क्वेश्चन आता है ना, बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया रहता है, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, या तो ये रो वाइज सॉल्व होगा या तो ये कॉलम वाइज सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें हल्का सा ट्रिक लगता है, बस दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, टाइम तो लेता है ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होने में, पर सॉल्व हो जाता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखिए, 2 × 1 कितना होता है? 2 × 1 + 1, मतलब मैंने ऊपर वाले को जोड़ दिया तो हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। अब ऐसे ही सेकेंड वाले में अप्लाई करके देखते हैं ये रूल। तो हमने ये दोनों को मल्टीप्लाई किया ना, ऊपर वाले को 7 × 14, और फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले को प्लस करेंगे, 7 को जोड़ दिए तो हमारा कितना आएगा? 105। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाले को करेंगे। क्या दिया है हमारा? यहाँ 9 दिया है। ठीक है, 9 को किससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं दिया, तो इसको मान लो x, 9 × x प्लस ऊपर वाले को जोड़ रहे थे ना हम, +9 = 117। ठीक है दोस्तों, आगे इतना ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9x + 9 = 117। ठीक है, अब देखो 9x = ये 9 कहाँ चल जाएगा? इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 117 - 9। अब हमारा क्या बचा इक्वेशन में, ध्यान से देखते चलिएगा। ठीक है, 9x, हमने 9 को उधर भेज दिया था तो 117 - 9 हो गया था, तो क्या बचा था? x = 108, और ये 9 कहाँ आ रहा है हमारा? ये आ जाएगा यहाँ पर नीचे। ठीक है, इसको आप कॉपी में सॉल्व करेगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 9 से ये कट गया, 9 12 जा 108। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैल्यू 12। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि आप अपने फैमिली से रिलेट करके सॉल्व करिए। ठीक है, अपने आप को, अपने घर वालों को वहाँ रख कर सोचिए, तो आपके माइंड में जल्दी आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हम लोग फीमेल को बना देंगे गोला। ठीक है, अगर वहाँ पे मेल रहेगा तो हम उसको लेंगे स्क्वायर में। ठीक है, मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, तो आपको बता दे रहा हूँ। अगर कोई फीमेल है तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई मेल है तो उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? दिया हुआ है हमारा, ए इज़ मदर ऑफ बी एंड सी। ए क्या है? मदर है, मतलब फीमेल है ना, मम्मी मत क्या होता है हमारी। ए इज़ मदर ऑफ बी एंड सी इफ़ डी इज़ हस्बैंड ऑफ सी। क्या सी लड़की हो गया ना, यहाँ पे इसका पति होगा ना, तो ये तो औरत हो गई, तो ये फीमेल हो गई, तो हमने सर्कल में ले लिया। अब क्या दिया हुआ? डी। डी क्या हो गया? हस्बैंड हो गया, मतलब मेल हो गया, तो हमने इसको स्क्वायर में ले लिया। डी इज़ हस्बैंड ऑफ सी, ये क्या हो गया? पति हो गया इसका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारा? हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, मतलब ए डी से कैसे रिलेटेड है। आप सोचिए, यहाँ पर अपनी मम्मी को रख लीजिए, आपकी मम्मी की बेटी मान लीजिए। ठीक है, आपकी मम्मी की बेटी के पति आपकी मम्मी के क्या लगेंगे? मदर इन लॉ लगेंगे ना इनके। डी ए क्या लगेंगे? मदर इन लॉ। दोस्तों, रिलेट करके सॉल्व करिएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन को समझाना मुश्किल होता है स्क्रीन पर पेन और कॉपी मोड में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आंसर आपको दिखा दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हैप्टिक हो जाता है सॉल्व कराने में। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा है आपका, पॉइंटिंग टू अ मैन, मतलब एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक वुमेन बोली, आ वुमेन सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब उस आदमी की मम्मी किसकी है? डॉटर
इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। यहाँ माई मदर किसकी, माई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माई कर रहा है वो फीमेल को जो उंगली दिखाकर दूसरे की तरफ इशारा कर रही थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा मदर, ठीक है। माई मदर्स ओनली डॉटर, माई मदर्स ओनली डॉटर मतलब क्या होगा, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी। अरे मैं अपने आप को ही तो बोलूँगा ना, मैं ही एक लड़की हूँ और मेरी मम्मी ही है। अब मेरी मम्मी की इकलौती बेटी कौन होगा, मैं ही तो होंगी ना, वुमेन हरसेल्फ। सो द वुमेन इज़ द मदर ऑफ द मैन। कॉपी में सॉल्व करेगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। स्पीड एंड डिस्टेंस क्या है, ठीक है दोस्तों। आपको इसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को भी मिल सकता है, काफ़ी आसान होता है पर काफ़ी लोगों से ये बनता नहीं है। अ कार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर इन 10 आवर्स। कार कितनी दूरी कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना कर रहा है, 500 किलोमीटर, ठीक है। टाइम दिया हुआ हमारा कितना, 10 आवर्स। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है, हमारा किलोमीटर पर आवर में पूछा है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है। और क्वेश्चन में भी हमारा वैल्यू किलोमीटर और आवर में दिया हुआ है, तो हमें इसका वैल्यू को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। डिस्टेंस क्या था हमारा 500 और टाइम कितना दिया हुआ 10 घंटे, 0 0 कट गया, हमारा कितना आया स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको कोई वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ किलोमीटर दिया हुआ तो यहाँ आवर भी दिया रहेगा। अगर यहाँ सेकेंड दिया रहता है या मिनट दिया रहता तो उसको आपको पहले आवर में कन्वर्ट करना होता, ठीक है। आगे हम ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सूरज ट्रेवल्स फर्स्ट 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। सूरज शुरू के 120 किलोमीटर को 2 घंटे में तय करता है, एंड नेक्स्ट 180 किलोमीटर इन नेक्स्ट 4 आवर्स। व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप इन किलोमीटर पर आवर। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है सूरज शुरू का 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर कितने घंटे में कवर करता है, 2 घंटों में, और अगला जो 180 किलोमीटर है उसको कितने घंटों में कवर करता है, 4 घंटे में। तो हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 120 प्लस 180 हमारा हो जाएगा 300, और टोटल टाइम कितना लगा, 4 + 2 6, तो 6 इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर वॉज द स्पीड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन था। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, हम एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं ना, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो काफ़ी लोगों से ये क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा, आप सॉल्व करके देखिए ऑप्शंस को देखकर, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी लोगों को नहीं बनेंगे, ठीक है, पर होते हैं बहुत ही ईजी। ऐसे क्वेश्चंस को देखकर आपको घबराना नहीं है। दोस्तों रीजनिंग को सॉल्व करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम में देंगे तो आप ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिएगा, ठीक है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ऐसे ही लेकर जेड तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में वो काम आएगा। ऐसा लिख लिया मैंने, फिर ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, LOVE, ठीक है। वैल्यू तो दिया हुआ है 3 6 4 5, एल से तो 3 नहीं आता है। अब कैसे आता है, एल का कितना आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एल का आता है 11, ओ का कितना आता है 15, वी का कितना आता है 22, ई का कितना आता है 5। अब दोस्तों इसको और एक स्टेप में सॉल्व करना है। देखो 1 + 1 11 दिया हुआ है ना हमारा, तो इसको हम करेंगे 1 + 1, सॉरी एल का यहाँ पे 12 होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना एल का 12 होगा, तभी मिस्टेक आ रहा है, ठीक है। एल का आपका होगा 12, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब ये क्या दिया हुआ है, ओ का हमारा 15 दिया हुआ है, तो 1 + 5 क्या आ जाएगा हमारा 6। देखिए क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब क्या दिया है, वी का क्या होता है 22 होता है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 दिया हुआ है। अभी तो बेचारा अकेला है तो ये भी अकेला ही हो जाएगा, 3 6 4 5। इसी ट्रिक के साथ आपको वर्ड का भी सॉल्व करना है, ठीक है, WORD। अब देखना है वर्ड W का क्या होता है, हमारा W का होता है 23,
3। आप अपने कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपसे ये बन जाएगा आसानी से। ओ का होता है हमारा 15, आर का कितना होता है 18, और जो डी है हमारा बेचारा अकेला है 4। और एक स्टेप में जब सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए 2 + 3 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 5। 1 + 5 क्या हो जाएगा 6। 1 + 8 हमारा हो जाएगा 9, और डी तो बेचारा अकेला है 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 5 6 9 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको इसी ट्रिक के देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 63:21, तो 27 विल बी इक्वल्स टू व्हाट। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको तो देख कर ही क्लियर हो रहा होगा। यहाँ तो ये 3 गुना हो जा रहा है, 21 का × 3 हो जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि इसका हम ट्रिपल हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 63 × 3 हो रहा था ना, 21 × 3 63 हो रहा था, तो 63 से हमने 3 डिवाइड किया तभी तो हमारा 21 आया ना। तो वैसे ही यहाँ पर 27 को हम इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो हमारा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है आपका हमारा लेटर इज टू वर्ड, तो क्वेश्चन मार्क विल बी इक्वल्स टू सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा। देखो दोस्तों, लेटर क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, बेसिक चीज़। लेटर होता क्या है हमारा ABCDEF, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, ठीक है, उसको लेटर बोलते हैं। अब इन लेटर्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है, वर्ड बनता है ना। मान लो एप्पल बनेगा, तो एक एक लेटर को मिलाकर तो हमारा एक वर्ड बना ना एप्पल, तो लेटर से क्या बनता है हमारा वर्ड बनता है। अब दोस्तों, क्या से सेंटेंस किससे बनता है, जैसे ही लेटर से वर्ड बनता है, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब इससे सेंटेंस के क्या को मिलाकर सेंटेंस बनेगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखो बहुत सारे वर्ड्स को हम जोड़ेंगे तभी तो हमारा एक सेंटेंस बनेगा ना। आई ईट एप्पल डेली, मैंने ईट भी क्या है हमारा वर्ड है, एप्पल भी क्या है एक वर्ड है, तो मैंने वर्ड को जोड़ा तभी तो हमारा सेंटेंस बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, वर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है आपका वुड इज टू पेपर, सो स्टील विल बी इक्वल्स टू व्हाट। दोस्तों ये भी देखिए एनालॉजी क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी है। ठीक है, लकड़ी से क्या बनता है, कागज़ बनता है ना, पेपर, तो स्टील से क्या बनेगा बताओ, चलो मेटल बनेगा, नहीं बनेगा। नेल क्या होता है, जो कीला अपने दीवार में लगाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों नेल हो जाएगा। ग्लास तो बनेगा नहीं स्टील से, ना ही आयरन बनेगा। स्टील से आयरन बनता है क्या, नहीं बनता ना। स्टील से क्या बनता है, नेल बनता है। ठीक है, जो हम दीवार में लगाते हैं कुछ हैंग करने के लिए। तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। सन इज टू डे, सो मून विल बी इक्वल्स टू व्हाट। दोस्तों सूरज निकलता है तो क्या होता है, दिन होता है ना। तो वैसे ही जब चंदा मामा निकलते हैं तो हमारा क्या होता है, रात होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नाइट। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। वॉलेट इज टू मनी, सो एनवलप विल बी इक्वल्स टू व्हाट। बताओ दोस्तों इसका आंसर। पैसा हम कहाँ रखते हैं, वॉलेट में हम क्या रखते हैं, पैसा रखते हैं ना। वॉलेट में क्या रखते हैं, मनी रखते हैं। तो एनवलप हम कहाँ रखते हैं भाई, कहाँ रखते हैं एनवलप बताओ। एनवलप हम रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। एनवलप में क्या रखते हैं हम, लेटर रखते हैं। ठीक है, वॉलेट में क्या रखते हैं, पैसा, तो एनवलप कहाँ रखते हैं, एनवलप में क्या रखते हैं, लेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको यहाँ पर पता करना है मिसिंग टर्म, कौन सा टर्म यहाँ पर मिसिंग है। क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, वहाँ पर किसका वैल्यू आएगा। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन देख के डरना मत कभी। ठीक है, ऐसा सोचकर चलना कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा वो किसी और से भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ऐसा माइंडसेट के साथ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए, तभी आपको कोई सिलेक्शन से रोक नहीं सकता।
फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक है ये दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पता करना है हमें। एक चीज़ देखो, यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ 27 और यहाँ पर पता करना है हमें। देखो 1 क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो ये क्या दिया, 1 2 3, तो 4 क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 4 क्यूब होता है 64। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर देखने को मिला है LNIP के पेपर में। लगाओ क्वेश्चन में दिमाग, थोड़ा टाइम लेगा ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पर बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कहाँ दिमाग लगाना है, किस तरीके से दिमाग लगाना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे पूछा हमारा अल्फ़ाबेटिकल में। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसे फाइंड करना है। तो इसका आप डिजिट में लिख लो। डिजिट पी का हम जैसे निकालेंगे तो हमारा होता है 16 होता है। ठीक है, और ए हमारा हो जाता है 1, और जैसे ही ओ का निकालेंगे तो ओ का हमारा आता है 15। देखो रो वाइज सॉल्व हो रहा है ना, रो वाइज ट्रिक लग रहा है। कैसे, देखो 16 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, मतलब p माइनस ए किया मैंने तो हमारा क्या आया, ओ आया। ठीक है, ये ट्रिक को समझिएगा, ऐसे सॉल्व होगा। वैसे ही सेकंड वाले में भी आपका होगा। जे का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, डी का कितना होता है, 4। 10 माइनस 4 किया तो मैंने क्या आया, मेरा 6 आया ना। ए बी सी डी ई एफ, 6 नंबर पे क्या आता है, एफ आता है। तो सही है ना ये ट्रिक। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। ओ का वैल्यू होता है, अल्फ़ाबेटिकल में डालेंगे तो 15 आता है। ठीक है, आई का कितना आता है, आई का हमारा वैल्यू आता है 9। तो 15 में से 9 घटाया मैंने तो मेरा बचा 6। 6 में कौन सा आता है, एफ़ आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ़ आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, या फिर रो वाइज सॉल्व होगा या फिर कॉलम वाइज सॉल्व होगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको अभी तक अच्छा से समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लो दिमाग लगाओ क्वेश्चन। काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। आपको इस स्क्वायर में, जो मैं 4x4 का स्क्वायर का डब्बा बनाया हूँ इतना बड़ा, आपको इसमें बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने फॉर्म होंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स काउंट करो या फिर नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स काउंट करो, तो आपको उसका ट्रिक ये है, एक डब्बा मिलाकर कितना बन रहा है, 2 डब्बा मिलाकर कितना बन रहा है, 3 डब्बा मिलाकर कितना बन रहा है, 4 मिलाकर कितना बन रहा है, 5 6, जितना डब्बा रहेगा ना वहाँ तक आपको ऐसे करके एक एक करके जाना पड़ेगा। मेथड लंबा है पर आंसर सही आता है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा डिस्कस करते हैं। देखिए, अब पहले तो मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब मेरा एक से बना कितना, 16 बन गया। ठीक है, बना ना दोस्तों, मेरा एक एक स्क्वायर मिलाकर 16 डब्बा बना, 16 स्क्वायर बना मतलब। ठीक है, अब देखो आगे 2 डब्बा मिलाकर कितना बन रहा है हमें अब पता करना है। तो 2 डब्बा बनाकर देखो, ये यार 2 डब्बा तो रेक्टेंगल बन जा रहा है ना, तो रेक्टेंगल हो जा रहा है, स्क्वायर कहाँ बन रहा है। इधर से भी 2 डब्बा मिला के देखो, ये भी रेक्टेंगल बन जा रहा है। स्क्वायर में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल नहीं होता है, चारों साइड इक्वल होता है। ठीक है, स्क्वायर में तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब 2 से भी हमारा एक भी नहीं बनेगा, 3 से तो बन ही नहीं सकता, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ। 4 से बना के देखते हैं, 4 से बन रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल बन रहा है, 4 से तो बन रहा है हमारा, काफ़ी सारा बनेगा। तो हम इसको कट करते हैं, स्क्रीन को पहले अच्छे से साफ से लिखते हैं। ठीक है, 1 से बना था हमारा, कितना बना था, 16। 2 से नहीं बना, 3 से नहीं बना, अब हम 4 से देख रहे थे बन रहा था हमारा जो। ठीक है, देखो एक ये बना, ठीक है, 2 3 4, 4 बन गया। ठीक है, देखते जाना सुनते जाना, भी और बनेगा। 4 बन गया हमारा डब्बा। अब देखो 5 बना, 6 7 8 और ये हमारा एक बन गया 9। ठीक है, तो 4 से हमारा टोटल कितना बन गया, 9 बन गया ना। कॉपी में करके देखना, इसको डायग्राम बना के। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा ऐसे ही दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से कट कर लेता हूँ। हमने बना लिया था, 1 से कितना बनाया था, 16 बनाया था, फिर हमारा बना था नेक्स्ट 4 से कितना बन गया था, 9 बन गया था। ठीक है, अब 4 के बाद क्या था, 5 से तो स्क्वायर बनेगा नहीं। 6 से करके देखते हैं, 3
3, तो ये भी तो रेक्टेंगल बन जा रहे हैं ना भाई। कहाँ से बनेगा ये, देख करके देखो 6 डब्बा मिलाकर ये रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर कहाँ बन रहा है हमारा। तो हमारा बचा नेक्स्ट 7, 7 से बन नहीं सकता, 8 करके देखते हैं। 4 4 8, 8 से भी क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, नहीं बनेगा 8 से। अब 9 करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 9 से देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये देखो, ये तो दोस्तों हमारे स्क्वायर बन गया 9 से। देख रहे हो ना, इधर भी 3 साइड है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो हमारा 9 से बन रहा है ना। ठीक है, अब कितना बन रहा है चलिए पता करते हैं। एक बन गया, ये दूसरा बन जाएगा, ये तीसरा बन जाएगा, और ये एक बन जाएगा हमारा चौथा। ठीक है, 9 से बन गया मतलब हमारा 4। अब दोस्तों अब हमारा कोई भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमारा डायरेक्ट एक ही बनेगा, वो बनेगा 16 से, 16 से बनेगा, और एक हमारा एक बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 16 + 9 + 4 + 1, 16 4 20, 9 1 10, तो कितना हो गया हमारा आंसर आ गया 30। तो दोस्तों कितना स्क्वायर्स बन रहा है इस फिगर में, 30। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया आपको समझा सकूं। समझाना मुश्किल होता है ऐसे क्वेश्चंस को, पर समझाना तो पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा आपका, राम इज़ फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स बाई 90 डिग्री। क्या बोला है, राम इज़ फेसिंग नॉर्थ मतलब इधर, ठीक है। ही टर्न्स बाई 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना टर्न किया, 90 डिग्री। अगेन ही टर्न्स बाई 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज में गया था, और फिर से वहाँ से क्लॉकवाइज चला गया कितना, 45 डिग्री, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, 90 + 45 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड एट लास्ट ही टर्न्स बाई 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उसके विपरीत दिशा में जा रहा है। 90 + 45 एक डायरेक्शन में गया था, मतलब 90 + 45 को जोड़ा मैंने तो 135 आ गया, आया ना। अब क्या बोला है, उसने एंटी क्लॉकवाइज फिर से 135 डिग्री चला गया, 135 डिग्री घूम गया, मतलब अब भैया 135 डिग्री मैंने सीधा गया और 135 डिग्री वापस आ गया, तो जहाँ था वहीं रहूँगा ना। 145 डिग्री आगे गया, 145 डिग्री पीछे आ गया घूम के, तो कहाँ हूँ मैं, जहाँ पहले था वहीं खड़ा हूँ, कहीं नो प्रोग्रेस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच इज़ द डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मतलब वो कौन से डायरेक्शन अभी फेस कर रहा है। दोस्तों पहले भी कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा था, राम तो नॉर्थ ही डायरेक्शन फेस कर रहा था ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। इजी क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, एंगल बना के 90 डिग्री मूव किया, फिर 45 डिग्री मूव किया, फिर ऐसे आ गया वापस, तो कहाँ है, वहीं जहाँ था वहीं से चालू किया, वहीं पर है, नॉर्थ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा पूछा क्या है, सॉल्व करते हैं। आप सॉल्व करके देख लीजिए, मैं आपको ऑप्शंस दिखा दे रहा हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो इसलिए स्क्रीन पर आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। इसमें दिया हुआ है हमारा ए एंड बी बोथ आर वॉकिंग अवे फ्रॉम पॉइंट एक्स। मान लीजिए ये क्या है हमारा, पॉइंट एक्स, ठीक है, अवे जा रहे हैं ना, मतलब ए इधर जा रहा है, तो बी कहाँ जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। क्यों जा रहा है, हमने विपरीत दिशा में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ था ए एंड बी बोथ आर वॉकिंग अवे फ्रॉम पॉइंट एक्स, मतलब पॉइंट एक्स से दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। ए वॉक 3 मीटर एंड बी वॉक 4 मीटर। ए कितना गया था, 3 मीटर, बी कितना गया, 4 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्या दिया हुआ है, देन ए वॉक 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एक्स। नॉर्थ क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर होगा ना नॉर्थ, तो क्या बोला है, ए वॉक 4 मीटर ऑफ नॉर्थ ऑफ एक्स। एक्स का है हमारा ये है ना, तो इसके नॉर्थ यहाँ हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ से और 4 मीटर आगे गया, ठीक है। 4, पहले तो 3 चला गया था ना, ये रहा, और फिर से 4 पॉइंट एक्स से ए चला गया आगे। अब क्या दिया हुआ है, एंड बी वॉक 5 मीटर साउथ ऑफ ए। अब ए के साउथ में बी कितना गया, और 5 मीटर चला गया, मतलब पहले से 4 मीटर तो गया ही था ये, और 5 मीटर दूर चला गया। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा है आपका, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ, मतलब ए और बी के बीच में दूरी कितनी है। देखो यहाँ पर 4 था, ठीक है,
कलर चेंज कर ले रहा हूँ। 4 गया था ना ये रहा 4, फिर कितना गया था 3 गया था 3, अब यहाँ पॉइंट x था बीच में, फिर कितना गया था 4 गया था, फिर कितना गया 5 गया, तो इस सबको जोड़ दो तभी तो डिस्टेंस आ जाएगा। 4 3 7 हो गया, 5 4 9 और 9 + 7 हमने जोड़ा तो हमारा आंसर आ गया 16। मतलब A और B के बीच में दूरी हमारी है 16 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17। रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर। हाउ मैनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आप सॉल्व करिए, आपको मैं दिखा दिया क्वेश्चन, ऑप्शंस भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े छोटे कर लेते हैं। देखो, रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ होता है हमारा, ऊपर होता है। कितना गया मोहन, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब नॉर्थ से हमने नॉर्थ गया, अब नॉर्थ से हम क्या मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, मतलब इस साइड मुड़ेंगे। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, कितना गया लेफ्ट मुड़ के 2 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, मतलब यहाँ से भी लेफ्ट मुड़ा, अब यहाँ से भी लेफ्ट मुड़ के कितना चला 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चला। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब फिर यहाँ से फिर से लेफ्ट मुड़ा, अब लेफ्ट मुड़ा तो मतलब इस साइड जाएगा। एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर, कितना चल दिया 3 किलोमीटर चलाना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मैनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वहाँ वो तो यहाँ से स्टार्ट किया था ना, पहुँच कहाँ गया, यहाँ पहुँच गया। मैंने यहाँ पर 3 को आगे क्यों बढ़ाया, ये वाला लाइन को समझिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो 2 है ना, यहाँ भी 2 आएगा, पर ये चला कितना है 3, तो ये आगे जाएगा ना। मतलब देखो 3 किलोमीटर है ये, और ये 2 चला गया, तो बचा कितना स्टार्टिंग पॉइंट में, यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी बचा नहीं। ये दूरी कितना हुआ 1 किलोमीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो क्वेश्चंस इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप पे मेरी क्लासेस में, आप अलग से भी पूछ सकते हैं, पर आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ब्लड रिलेशन में थोड़ा समझाने में मुश्किल आता है। ठीक है, तो आपका तभी अच्छे से होगा जब आपका माइंड अच्छे से चलना चाहिए और आप रिलेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, तो आपसे ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, आप टारगेट करिएगा 10 क्वेश्चन जो आएंगे आपके रीजनिंग में, 10 में से मिनिमम तो 9 लेके ही आना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहता है इसमें 1 नंबर आपको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों अपना बेस्ट करके आना है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है आपका, अ बोट मूव्स फ्रॉम अ जेटी टूवर्ड्स इट। एक बोट कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। ईस्ट कहाँ है, इधर है। ठीक है, आफ्टर सेलिंग फॉर 9 नॉटिकल माइल्स, कितना 9 नॉटिकल माइल्स। सी टर्न्स टूवर्ड्स राइट, कहाँ मुड़ी, राइट यहाँ से कहाँ हो जाएगा, इधर। एंड कवर्स अनदर 12 नॉटिकल माइल्स। इफ़ शी वेंट टू गो बैक टू द जेटी, जेटी कहाँ था, इसका यहाँ था ना स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाउ फ्रॉम हर प्रेजेंट पोजीशन, मतलब प्रेजेंट पोजीशन कहाँ, यहाँ पहुँच गई ना। अब यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा ना। अब हमें क्या पता करना है, इसका दूरी कितना होगा। ये 9 नॉटिकल माइल्स है, ये 12 नॉटिकल माइल्स है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसका दूरी हमें पता करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व होगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब सबसे बड़ी वाली साइड, इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मान लीजिए हमारा ये ए है, ये बी है, ये है हमारा सी। ठीक है, तो ए सी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर में क्या दिया वो हमारा 9 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या दिया हुआ 12 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए आगे, तो 9 स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है 81। ठीक है, और 12 स्क्वायर कितना हो जाता है 144। तो इसको हमने जोड़ा तो हमारा हो जाएगा 225। अब ये स्क्वायर ए सी स्क्वायर था ना, ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा ना,
तो ये √225 हो जाएगा ना दोस्तों। अब √225 कितना होता है, 15 होता है। तो हमारा AC का वैल्यू आ गया 15, आया ना। AC का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, 15 आया था ना। तो हमारा कितना हो गया, जो हमने ऐसे चला था, इधर 9 चला था, इधर 12 चला था, तो इसका दूरी कितना आ गया हमारा, 15 नॉटिकल माइल्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 नॉटिकल माइल्स। क्वेश्चन नंबर 19, A, B and C can do a work in 10 days, 12 days and 15 days respectively। मतलब A, B और C तीनों को काम करने में A को 10 दिन लगता है, B को 12 दिन लगता है और C को 15 दिन लगता है। If they start working together, they can finish the work in how many days। मतलब अगर सारे मिलकर एक साथ काम करें तो वो उसी काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। आपको क्वेश्चन में ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी 5 दिन, ऑप्शन नंबर सी 4 दिन, ऑप्शन नंबर डी 2 डेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक कितना दिन में काम करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 करेगा ना। अगर मैं 10 दिन में कोई काम को करता हूँ तो एक दिन में कितना करूँगा, 1/10। बी कितना करेगा एक दिन में, 1/12। सी कितना करेगा, 1/15। अब हम टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे वही तो पता करना है ना, एक्स का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। ये ट्रिक, ऐसी ट्रिक से सॉल्व होता है क्वेश्चन, ठीक है। मैं इसको कट कर रहा हूँ और आपको अभी सॉल्व करवाऊँगा। तो हमने क्या निकाल लिया था, 1/10 आ गया था हमारा एक दिन का एफिशिएंसी ए का, फिर बी का ये था, फिर सी का क्या था, एक 1/15। 1/x हमको x का वैल्यू निकालना है, मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पर निकालते हैं हम एलसीएम सबको पता होगा निकालने ना। नीचे तीनों हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू को बराबर करना है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 60। अब 10 6 × 60 होता है ना, इंटू 6 करेंगे ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 60 आएगा। 12 5 60 और 15 चौके 60 होता है ना, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 + 5 + 4। दोस्तों अब देखो इतना समझ में आया ना सबको, एलसीएम निकाला हूँ मैंने, कुछ अलग नहीं किया है। 6 + 4 10 + 5 15/60 इक्वल्स टू कितना था हमारा, 1/x था ना। अब देखो इसको काटो, 15 1 × 15, 15 4 × 60। तो हमारा कितना बचा, x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, x का वैल्यू आ रहा है ना 4। तो हमारा आ गया, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 4 दिन में करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है हमारा, इफ़ 18% कैन फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन 40 डेज। मतलब 18 व्यक्ति एक बिल्डिंग को बना सकते हैं 40 दिन में। हाउ मैनी पर्सन्स आर नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन 24 डेज। मतलब उसी बिल्डिंग को बनाने के लिए 24 दिनों में हमें कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्या जो जो दिया रहता है, ठीक है। और जो पता करना है उससे डिवाइड कर देते हैं। क्या दिया हुआ है, 18% दिया हुआ है ना। कलर चेंज कर लेने दीजिए मुझे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 18% कैन फिनिश अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इन 40 डेज। गिवन क्या था हमारा, 18/40। हाउ मेनी पर्सन्स आर नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इन 24 डेज। हमें पता क्या करना है, 24 दिन में कितना करेंगे, तो 24 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ध्यान देना, जो दिया रहता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे डिवाइड कर दो जो पता करना है। सिंपल बेसिक सा ट्रिक है, ठीक है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों मैं थोड़ा मैथ्स के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है, तो रीजनिंग का लेवल थोड़ा मैथ्स का पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब इसको हम काट देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 30%, ठीक है। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 3 18 कट जाएगा, 6 4 × 24, ठीक है। 4 10 × 40, तो 10 × 3 कितना आ गया, 30 आ गया हमारा आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। ये हमारा आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला क्वेश्चन। इसमें हमें लगाना है बॉडमास रूल। इफ़ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन मीन्स प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन मीन्स व्हाट, डिवीजन। देखो ध्यान से, ठीक है। प्लस हमारा क्या दिया हुआ है,
प्लस क्या है, माइनस है, माइनस क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और डिवीज़न क्या है, डिवीज़न है हमारा प्लस, और जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, डिवीज़न को। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व रफ शीट में लिख लेना, ठीक है पहले, और फिर क्या करना, इसका वैल्यू चेंज कर देना। मैं अभी करता हूँ आपको, ठीक है, स्क्रीन कट करके आप समझते चलिएगा, जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है, आसानी रहेगा। देखिए यहाँ पर माइनस मैंने रिप्रेजेंट करा था इनटू से, ठीक है, प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, प्लस कर रहा था माइनस, तो ये हो गया 15 इंटू, एक सेकेंड, देखो क्या दिया हुआ है, 15 माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, ठीक है। अब देखो 15 आ गया, माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मल्टीप्लिकेशन कर रहा था, तो इंटू 3 हो गया, प्लस किसको कर रहा था, माइनस को कर रहा था, अब इंटू किसको कर रहा था, इंटू हमारा कर रहा था डिवीज़न को, और ये हमारा डिवीज़न है, डिवीज़न किसको कर रहा था, डिवीज़न कर रहा था रिप्रेजेंट प्लस को। तो हमारा ये बन गया इक्वेशन। अब हमको इसको बॉडमास रूल लगाकर सॉल्व करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखो बॉडमास में कहता है ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, ब्रैकेट तो है नहीं कहीं, डिवीज़न मतलब डिवाइड वाला, ठीक है। तो डिवाइड पहले कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 जा 10, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 15 इंटू 3 माइनस 2 प्लस 5। तो बॉडमास क्या था, BODMAS, ठीक है दोस्तों। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न हो गया हमारा। अब क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ठीक है। आपको देखिए 15 3 जा कितना होता है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 15 3 जा 45, ठीक है। फिर क्या आया, -2 प्लस 5, ठीक है। 45 माइनस 2 प्लस 5। अब मैं कट कर रहा हूँ स्क्रीन को, फ्रेश लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, 45 माइनस 2 प्लस 5। अब देखिए ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, बॉड मास, मास M मतलब मल्टीप्लिकेशन MA, M के बाद क्या आता है, A आता है। A मतलब होता है एडिशन, एडिशन मतलब इसको जोड़िए आप, क्या ये जुड़ेगा, माइनस है तो नहीं जुड़ेगा ना, इन ये जुड़ेगा ना, 45 प्लस 5 जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है भाई, माइनस थोड़ी जुड़ेगा, उससे जुड़ेगा, अभी जोड़ भी सकते हैं, +3 आएगा, ठीक है। और 45 प्लस 3 हो जाएगा, -2 प्लस 5, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, 45 प्लस 5 50 हो जाएगा, ठीक है। -2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 48, ठीक है दोस्तों। कॉपी में सॉल्व करना, समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी मेड विथ लेटर्स KEAB, मतलब कितने मीनिंगफुल पूछा है, ठीक है। वर्ड्स कैन बी फ्रॉम विद द लेटर KEAB, मतलब KEAB को मिलाकर आपका कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। चलो सॉल्व करके देखते हैं कितने बन रहे हैं। लेटर्स क्या दिया हुआ हमारा, KEAB, मतलब आपको इसको इधर उधर करके KEBC चारों अक्षरों को इधर उधर करके आपको एक दो जितने बन रहे हैं मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, और कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं वो आपको ऑप्शन में बताना था, ठीक है दोस्तों। इसमें बनेंगे हमारे, देखो BAKE, एक तो ये बन गया, और हमारा दूसरा जो बनेगा, दूसरा हमारा बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, BEAK। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा, बीक मतलब होता है चोच, चोच होता है, ठीक है। चिड़िया का चोच को क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं, और बेक तो पता ही होगा बेकरी वाला। तो हमारा कितना बना, 2 बना ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले आता है इन पाँचों में से, उसको आपको सीरियल वाइज में अरेंज करके सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आप देखिएगा M सब में कॉमन है, फिर क्या है I फिर Y दिया हुआ है, मतलब हमें अल्फ़ाबेटिकल ABCD पढ़ के देखेंगे, जो पहले आएगा उस हिसाब से अरेंज कर देंगे, ठीक है। इसको हम अरेंज करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, मैं आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर B 2 1 4 3 5, ठीक है। अरेंज करके सॉल्व कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है हमारा, इफ़ स्पैंक इज कोडेड एट, ठीक है,
क्या दिया हुआ है SPANK। जब ऐसा दिया रहता है ना क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग वाला तो उसके नीचे लिखा करो पहले PSNAK, ठीक है। अब देखो इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, क्या दिया हुआ था स्पैंक इज कोडेड एज PSNAK, मैंने उसके नीचे लिख लिया। अब देखो ये P इधर आ जा रहा है, ये S इधर आ जा रहा है, ठीक है, ये A इधर आ रहा है, N इधर आ रहा है। अब K का K है, मतलब लास्ट वाला का लास्ट वाला सेम टू सेम है। समझ गया ना ट्रिक। वैसे ही मैं थ्रो को लिखकर सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, D आएगा, ठीक है, HTORW। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है आपका इफ़ गोल इज इक्वल्स टू 5912। देखो क्या दिया हुआ है GOAL, क्या दिया हुआ था 5912। वैसे ही दिया हुआ है हमारा LINE, कितना दिया हुआ है 2387। अब देखो हमें किसका पता करना है, ALIGN। A का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, L का यहाँ दिया हुआ है, फिर I का ये रहा, G का ये रहा और फिर N का ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A 1 2 3 5 8। मैं ट्रिक बता दिया आपको कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब चारों में से कौन सा आपको अलग दिख रहा है, आपको ये बताना है। फाइंड द ऑड वन आउट। स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में दोस्तों अलग क्या है, देखो ध्यान से सोचो इस क्वेश्चन को। देखो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। स्क्वायर क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ट्रायंगल भी 3 डायमेंशनल फिगर होता है, रेक्टेंगल भी 3 डायमेंशनल फिगर होता है, लेकिन क्यूबॉइड आपका 4 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। क्यूबॉइड कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, तो 4 डायमेंशनल फिगर हुआ ना। स्क्वायर आपका ऐसे बनता है, ट्रायंगल ऐसे बनता है, रेक्टेंगल ऐसे बनता है, तो ये सब 3D फिगर है। तो दोस्तों ये अलग हुआ ना क्यूबॉइड सबसे, यही आपको बताना था क्वेश्चन में, फाइंड द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा आपका फाइंड द ऑड वन आउट। आपके ऑप्शंस हैं ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकस एंड थर्मोडाइनमिक्स। अब दोस्तों ये तो बहुत ही ईजी है। ज्योमेट्री कहाँ होता है, मैथ्स में होता है, अलजेब्रा भी कहाँ होता है, मैथ्स में आता है, कैलकस कहाँ आता है, मैथ्स में आता है, और थर्मोडाइनमिक्स कहाँ आता है, ये तो फिजिक्स में आता है ना, मैथ्स में कहाँ आता है। तो हमारा ऑड क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज़। आपको इसमें बताना है कौन सा नंबर गलत दिया हुआ है इस सीरीज़ में। लगाओ दिमाग, सीरीज़ के क्वेश्चन है ना, देख के दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है दोस्तों, सॉल्व करो हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ये वाला बन रहा है सबसे, ठीक है, चलो बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है ना, 8 किसका क्यूब होता है, 2 क्यूब। 27 किसका होता है, 3 क्यूब। फिर क्या दिया हुआ है, 125। 125 तो हमारा 5 का क्यूब होता है। फिर किसका दिया हुआ है, 7 क्यूब होता है। फिर किसका क्यूब होगा, 9 क्यूब होगा। 9 क्यूब हमारा कितना होता है, आपको ऐसे क्यूब निकालते हैं, ठीक है, 9 × 9 × 9, ठीक है दोस्तों। तो 81 × 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 729। पर यहाँ क्या दिया हुआ है, 1381, मतलब ये तो हमारा गलत दिया हुआ है ना। देखो ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे थे हम, छोड़ छोड़ के कुछ कर रहे थे ना स्क्वायर। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद हमारा कौन सी सीरीज में चल रहा था, 9 आएगा ना। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 729 आ रहा है, ठीक है। पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 1381, तो आपका वो गलत हो गया, ठीक है दोस्तों। सीरीज़ के क्वेश्चंस आपको, मैं क्वेश्चन का पेपर लेवल थोड़ा सीरीज़ के क्वेश्चंस आपको दिमाग घुमाने वाला है, ठीक है। पर दिमाग लगाना, पेशेंस रखना, एग्ज़ाम में सॉल्व होगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और जो मैं करवाया हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैं करवाता था उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसा भी मैंने मॉक टेस्ट में करवाया है। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, 2, 8, 26, 62, 122 एंड 212, ठीक है दोस्तों। आपको अगला नंबर पता करना है इस क्वेश्चन में। दोस्तों देखो इसमें पता करो गैप कितना है, 2 और 8 के बीच में कितना गैप है, 6 का गैप है। 8 और 26 के बीच में कितना गैप है,
18 का गैप है, ठीक है। और इसके बीच में कितना का गैप है, 18 के बाद तो हमारा 24 का गैप है, ठीक है। कितना गैप है, 24। अब इसके बीच में कितना गैप है, रुकिए मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। देखो जूम कर लेते हैं, ठीक है। अभी अब आपको क्लियर समझ में आएगा। 2 और 8 के बीच में कितना गैप है, 6 का। 8 और 26 के बीच में कितना गैप है, 18 का। 26 और 62 के बीच में कितना गैप है, 36 का, ठीक है दोस्तों। 36 का गैप हो रहा है। फिर कितना गैप हो रहा है, 62 और 122 के बीच में। यहाँ पर तो 60 गैप हो गया यार, कैसे हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया ना। 60 गैप हो गया, 6 18, इसका मतलब हम 6 का डबल कर रहे थे, 6 का 18 हो गया, 18 का 36 हो गया। तो यहाँ तो 72 होना चाहिए था, पर यहाँ तो आ रहा है 60। पर घबराओ मत, अभी बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ गैप है 90 का। अब हमें यहाँ पता करना है क्या होगा। देखो अब इन दोनों का भी गैप निकालो, ठीक है। आपको क्या करना है, अब ये दोनों का जो हमने गैप निकाला, इन दोनों का भी गैप निकालना है। तो 12 आ रहा है, फिर यहाँ क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। 18 और 26 के बीच, 36 के बीच में गैप कितना है, 18 है ना। 36 और 60 के बीच में हमारा गैप है 24। और 60 और 90 के बीच में कितना गैप है, 30 का गैप है। देखो 12 18 24 30, तो हमारा अगला नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा ना। तो इसके बीच में जब गैप इतना है, 90 + 36 करेंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू आएगा ना। कितना आएगा दोस्तों, 90 + 36 प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 126। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा तो अगला निकालना है, तो 212 में 126 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 338 आ जाएगा हमारा आंसर। कॉपी में सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ट्रिक कैसे सॉल्व होगा। ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 338। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका पूछा है 1 4 9 16 25, बीच में क्या आएगा, और फिर अगला हमारा है 49। मतलब दोस्तों यहाँ दिया 1 4 9 16 25, तो ये तो स्क्वायर दिख रहा है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर तो 16, 5 का 25, तो अगला क्या आएगा, 6 आएगा ना। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। आ गया ना समझ में। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों आपको दिमाग अलर्ट करके सॉल्व करना तब होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस बनेगा नहीं, दिक्कत ये है। पहले अभी मैं समझा दूंगा ना तो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए कि पहले क्या दिया हुआ है। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, आप कॉन्फिडेंस में इतना मत रहिएगा कि हाँ आता है, एक टाइम में मत करिएगा, ठीक है। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आंसर को टिक करिएगा। देखिए हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में ए बी और सी की बात करें, ठीक है। ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी, हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, इफ़ द टोटल एजेस ऑफ ए बी एंड सी बी 27। ए बी और सी का टोटल एज कितना है, 27 साल है, तीनों का मिला के। देन हाउ ओल्ड इज़ बी, हमें बी का निकालना है, ठीक है। बी कितने साल का है। अब देखो ए का क्या दिया हुआ है, बी का क्या दिया हुआ है, सी का क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखो ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी, मतलब मान लो बी अगर x है तो ए कितना होगा, x + 2 हो जाएगा ना, क्योंकि ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी। ओल्डर है मतलब 2 साल बड़ा है, तो जोड़ दिया हमने। अब आगे क्या दिया है, ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी तक हो गया। बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, मतलब जो बी है वो सी का दुगुना है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा x होगा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना, क्योंकि दिया बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। पर तो ये तो पहला वाला इक्वेशन गलत हो गया। तो दोस्तों जो x का वैल्यू लिए थे यहाँ भी 2 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि भाई इससे तो ये बड़ा है ना 2 साल, b प्लस बी का जो उम्र है उससे 2 साल बड़ा है, तो b का उम्र हमारा 2x हो गया ना। और तो a का कितना हो जाएगा, उसमें +2 हो जाएगा, तो हम यहाँ वैल्यू आ जाएगा 2x + 2, b का आ जाएगा 2x और c का आ जाएगा x। अब क्या करिए, अब आपको तीनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, a + b और c का वैल्यू पुट करिए, 2x
प्लस 2 ए का वैल्यू हो गया, बी का कितना हो गया 2x और सी का कितना हो गया x। मैं इसको कट कर रहा हूँ स्क्रीन को, अभी आपको क्लियर समझा दूंगा। तो दोस्तों हमारा इक्वेशन ऐसे कुछ इस प्रकार था, 2x प्लस 2 ए का उम्र हो गया, प्लस बी का कितना था 2x और सी का कितना था x था, ठीक है। टोटल कितना था 27 ईयर्स। एक बार और समझा दे रहा हूँ, ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। इफ़ द टोटल एजेस ऑफ ए बी एंड सी बी 27 देन हाउ ओल्ड इज़ बी। हमें बी का उम्र निकालना है, ठीक है, 2x निकालना है। 2x का वैल्यू कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करो इस इक्वेशन को। 2x हो गया, यहाँ भी 2x हो गया और ये हो गया 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 27। अब ये 2 इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। 5x इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 25/5, तो 5 5 जा 25। x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया ना दोस्तों। पर हमें पता करना है किसका, b का, मतलब b का क्या था 2x था, तो 5 × 2 क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10 साल। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। अ साइकिल इज बॉट फॉर ₹900 एंड सोल्ड फॉर ₹1080, फाइंड द गेन परसेंट। आपको यहाँ पर गेन परसेंट निकालना है। दोस्तों मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जैसा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। ए साइकिल इज बॉट फॉर 900, मैंने एक साइकिल खरीदा कितना में 900 रुपये में और उसको बेचा कितना 1080 रुपये में। मैंने एक साइकिल को खरीदा 900 रुपये में और उसको बेचा 1080 रुपये में। फाइंड द गेन परसेंट, मतलब कितना मुनाफा हुआ। तो 1080 में मैंने 900 घटाऊंगा ना, तो कितना आ जाएगा 180 का प्रॉफिट हुआ मुझे। ठीक है, ध्यान से बात को समझना मेरे। मुझे कितना का लाभ हुआ 180 का लाभ हुआ। कितने में से 900 में से। भाई 180 रुपये मुनाफा कमाया ना मैं, कितने में से 900 में से ना। और इसका परसेंटेज पूछा है गेन परसेंट, तो इसको इंटू 100 कर दो। 0 0 कट गया, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 9 2 18 और 0, तो हमारा आंसर आ गया 20। ठीक है दोस्तों, तो हमने कितना मुनाफा कमाया 20% का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है आपका, अ मैन रोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर, मतलब एक आदमी दूरी तय करता है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। कितने घंटे में कितना दूरी तय करता है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ 24। ठीक है, स्पीड निकालो पहले। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड का फार्मूला। अपर अपस्ट्रीम का स्पीड निकालना पड़ेगा, अपस्ट्रीम का। ठीक है, क्योंकि वो कितना चलता है डिस्टेंस 24 किलोमीटर, कितना टाइम में 6 घंटे में। तो इसका स्पीड निकाल लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 6 चौके 24, तो हमारा अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया 4। मैंने अपस्ट्रीम का स्पीड निकाल लिया। और क्या दिया हुआ आगे क्वेश्चन में, एंड आर डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर। अब डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकाल लो। ठीक है, मैं डी मतलब डाउनस्ट्रीम लिख रहा हूँ। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 35, टाइम कितना लगा 7 घंटे, 7 5 जा 35। तो मेरा दोस्तों डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम का कितना था 4 किलोमीटर पर आवर था ना। अब देखो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना था मेरा, जो मैंने निकाला था मेरा था 4 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना आ गया मेरा था 5 किलोमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, देन द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब आदमी का स्पीड कितना है। स्पीड कैसे निकालेंगे, दो हम स्पीड है तो दोनों, अगर हमको दो चीज़ मिला हुआ है वैल्यू, तो इसका स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड 4 + 5 / 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/2 4.5। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फ्रूट सेलर हैड सम ऑरेंजेस। ठीक है, ही सेल्स 30% ऑरेंजेस एंड स्टिल हैज़ 140 मैंगोज। ओरिजिनली ही हैड, मतलब एक फ्रूट सेलर है जिसने 30% अपने संतरा को बेच दिया। बेचने के बाद भी उसके पास 140 बचे हुए हैं। तो दोस्तों अगर मैंने 30% बेच दिया तो मेरे पास कितना बचा 70%, 70% बचा ना। और 70% कितना होगा, 70% दिया हुआ है 140। तो ओरिजिनली ही हैड हाउ मेनी ऑरेंजेस, मतलब उसके पास पहले से कितना था जब वो कुछ नहीं किया था, बेचा नहीं था कुछ भी। दोस्तों 70% है 140, तो 1% निकाल लो इसका। ठीक है, 140 / 70, तो 1% में हमारा 2 संतरा आएगा, 7 2 जा 14। ठीक है, 1% में कितना आ रहा है
2 संतरा आ रहा है, 2 ऑरेंज आ रहा है ना, तो 100 में कितना आ जाएगा, 100% में आ जाएगा हमारा 200। मैंने 2 × 100 कर दिया तो 200 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 200 ऑरेंजेस। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बचे हुए 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 कैंडिडेट्स अजय, विजय एंड चंदू contested an election and received 1800, 3300 and 3900 वोट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, अजय, विजय और चंदू ने। तीनों को वोट मिला, अजय को मिला 1800, विजय को मिला 3300, चंदू को मिला 3900 रेस्पेक्टिवली, मतलब तीनों को अलग अलग। व्हाट % ऑफ द टोटल वोट्स डिड ए गेट, मतलब ए को पूरे वोट्स का कितना % मिला। अब दोस्तों पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकाल लो, मतलब चुनाव में कितने वोट्स पड़े, कितने पड़े थे, 1800, 3300 और 3900। तो मैं तीनों को जोड़ लूँगा। क्या जोड़ूंगा, 1800 को, 3300 को और 3900 को। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना पड़ा, 9000। ठीक है दोस्तों, कितना पड़ा वोट, टोटल वोट्स 9000 आ गया। मैंने सब वोट्स को जोड़ दिया। और ए को कितना मिला था, ए को मिला था हमारा, अजय को, मतलब ए कितना मिला था, 1800 वोट, 1800 मिला था। कितने में से मिला था, 9000 में से मिला था ना। तो इसको अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंटेज मिला। परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ में आ रहा है ना। 0 कटा, ये 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 0 कटा, 9 2 जा 18 और ये 0। तो हमारा आंसर आ गया, अजय विल गेट 20% ऑफ द वोट्स। वैसे ही अब मैं आपसे विजय का पूछते तो आप निकाल लेंगे ना, निकाल के सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चंदू का भी पूछ देगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिला है। आज का वीडियो जो अच्छे से सॉल्व कर लेगा उससे रीजनिंग में क्वेश्चन एग्जाम में एकदम बेहतरीन सॉल्व होने वाला है। मैं क्वेश्चन को जितना कोशिश अच्छे से समझा सकता था दोस्तों, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, अब आपके ऊपर भी है थोड़ा कैसे आप समझते हैं। ज़्यादा दिन तो नहीं बचा है पर दे रहा है हम दुरुस्त है। ठीक है, अमन कैन रन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 20 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ अमन इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखो किस में पूछा है, मीटर पर सेकंड में पूछा है। यहाँ मीटर में दिया हुआ और यहाँ सेकंड में दिया हुआ, मतलब हमें कोई वैल्यू चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो किलोमीटर पर आवर में होता है और एक होता है मीटर पर सेकंड में। हमें यहाँ पर पता करना है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो स्पीड पता करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 100 मीटर, टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड, 0 0 कटा, 2 5 जा 10। तो हमारा स्पीड कितना है, हमारा स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो फाइनली वीडियो को कंप्लीट कर दिया। वीडियो थोड़ा लंबा था। आई होप दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट में पूछ दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम में, या फिर बाकी तो क्लासेस वाले बच्चे हैं ही। अब देखो दोस्तों, जो सब्सक्राइब करके पहले से रखा हुआ है उसका फ़ायदा होगा एग्ज़ाम से पहले। अब जो काफ़ी बच्चे नहीं किए थे अब उनका नुकसान होगा, उनको पता नहीं चलेगा कि सर ने वीडियो भी लाया रीजनिंग का, मिसलिनियस। दोस्तों जो भी देख रहे हो दोस्तों, अच्छे से एग्ज़ाम देना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ और एक जीके का वीडियो आपको बनाकर दे दूँगा जिसमें सारा मिक्स क्वेश्चन